प्रशस्ति तिवारी, एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ईरान ने फिर दी इजरायल को धमकी। ईरानी विदेश मंत्री बोले, जंग नहीं थमी तो लेंगे बड़ा फैसला। दिल्ली सीएम को ईडी के समन पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा यह सब फेस करने वाले केजरीवाल पहले नेता नहीं। मराठा आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म। शिंदे बोले, आरक्षण के नाम पर हिंसा ठीक नहीं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करवाना चाहती। मराठा समाज को आरक्षण देने पर सभी दल सहमत। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले सीएम शिंदे। करेंगे खास खबरों की ओर। खबर बलिया से है, जो अब बलिया स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर शहीद पार्क में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, खेल शिक्षा, सामाजिक और साहित्यिक संगठनों की ओर से दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर इतिहासकार डॉक्टर शिव कुमार सिंह कौशिके ने कहा कि एक राष्ट्र की अपनी भाषा, संस्कृति, भोजन, भूभाग होता है। ये सारी चीजें बलिया के पास है। इसी कारण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बलिया को एक राष्ट्र कहते थे। इस मौके पर डॉक्टर कौशिके ने कहा है कि बलिया जिले की स्थापना 1 नवंबर 1879 को हुई थी। इसके बाद देश में 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित पांडिचेरी, चंडीगढ़ का गठन हुआ था। ये सभी प्रदेश आयु में बलिया जिले से छोटे हैं। इस दीपोत्सव में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरेराम चौधरी, लक्ष्मण गुप्ता, अजय कुमार सेनानी, उत्तराधिकारी संगठन के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह, सातीराम जी गुप्ता, कमलेश वर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आराध्य देवी माँ शारदे को बार बार नमन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर विराजमान महात्मा गांधी की मूर्ति को बार बार नमन। और आज खास बात यह है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। उनको भी मैं सभी लोगों के साथ बार बार नमन करता हूँ। हमारा बलिया पहले जनपद गाजीपुर की तहसील हुआ करता था। 1 नवंबर 1879 को बलिया गाजीपुर से अलग होकर ज़िला बना। उसके बाद से हम लोग इसको स्थापना दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और इस समय बलिया 145 साल का हो गया, जिसका स्थापना दिवस आज मना रहा है। तो इस पर हम कौशिके जी के साथ हम कई साल से मना रहे हैं। और लगभग 3-4 साल पहले हमने एक रचना इस पर बनाया था, जो अखबार की हेडलाइन हुआ था कि आन बान बना था। और इस जनपद स्थापना के अवसर पर हम लोग प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम परंपरा से चौक शहीद पार्क में करते आ रहे हैं। यह आनंद की बात है कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री जी के द्वारा 1, 2, 3 नवंबर को बलिया महोत्सव भी बलिया स्थापना दिवस के अवसर पर कराया जा रहा है। ये स्थापना दिवस जो है, जो बलिया में बलिया महोत्सव का नाम लिया जा रहा है, वो किस दृष्टिकोण से? बहुत आनंद की बात है। बलिया में पहले 2004 में से हम लोग यहाँ बलिया महोत्सव कराते रहे हैं। और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे कि यह बलिया महोत्सव बलिया स्थापना दिवस के अवसर पर हो, लेकिन नहीं होता था। सरकार किसी भी समय बलिया महोत्सव कराती थी। यह बलिया वालों के लिए बहुत आनंद की बात है कि बलिया स्थापना दिवस के अवसर पर, जब बलिया का जन्मदिन हुआ, उस अवसर पर बलिया महोत्सव करा रही है। इसके लिए हम सरकार को भी धन्यवाद करना चाहते हैं। वहीं एक और खबर बलिया से, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी यातायात विभाग की तरफ से यातायात माह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने हरी झंडी दिखाकर रैली को पुलिस लाइन से रवाना किया। बता दें कि यह रैली पुलिस लाइन से निकलकर कुंवर सिंह चौराहा, टीटी कॉलेज चौराहा होते हुए ओवरब्रिज, पानी टंकी चौराहा, विष्णुपुरी चौराहा, रेलवे स्टेशन होते हुए चित्तू पांडी चौराहे पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान लोगों में पंपलेट वितरण कर यातायात के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि हर साल 1 से 30 नवंबर तक यातायात माह चलाया जाता है, जिसमें वाहन व बाइक चालकों को रैली, संगोष्ठी, पंपलेट, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागृत किया जाता है और कार्रवाई भी की जाती है। इसके बावजूद लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है, जिसका नतीजा है कि लगातार सड़क दुर्घटना में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी, ARTO अरुण कुमार राय, यातायात CO अशोक कुमार मिश्रा समेत वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। रैली कार्यक्रम शुरुआत हुआ, हरी झंडी दिखाई आपने, बच्चे आए, कैसा रहा सर कार्यक्रम? जैसा आप सभी जानते हैं, पुलिस विभाग द्वारा
माह नवंबर को यातायात जागरूकता माह के रूप में ये मनाया जाता है और इस महीने पुलिस विशेष तौर से यातायात नियमों के पालन हेतु लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करती है ताकि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्या में कमी आए, लोग जागरूक हों, वाहन सतर्कता से चलाएं, सावधानी से चलाएं और साथ में यातायात नियमों का पालन भी करें। जैसा आप सब जानते हैं कि मार्ग दुर्घटनाओं में जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती है उनकी संख्या अपराध के कारण मृत्यु से कहीं अधिक है और उससे न केवल एक परिवार का सदस्य अपने जीवन से हाथ धो लेता है लेकिन उसका पूरा परिवार उसके कारण बाधित होता है और इसी कारण से, इसी उद्देश्य से इस माह में ये क्रियाकलाप पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें आज चूँकि इसका शुभारंभ हुआ है तो इसमें एनसीसी के कैडेट्स आए हैं, स्कूल की छात्र छात्राएं हैं, व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, गणमान्य सभी नागरिक हैं हमारे बलिया जनपद के, तो उनको इस ओर उनको भी उनसे आग्रह किया गया है कि इस ओर अपने आसपास के लोगों के अंदर भी जागरूकता पैदा करें और ये सुनिश्चित हो कि जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती है जो दुर्घटनाओं की वजह से उनमें हम कमी ला पाएँ। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव को एक लोक पर्व के रूप में मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए अयोध्या वासियों और साधु संतों को इससे जोड़कर जन सहभागिता बढ़ाई जाएगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले दीपोत्सव कार्यक्रम में ऐसे बदलाव भी किए जा रहे हैं जिससे इसे और अधिक भव्य बनाया जा सके। आपको बता दें कि इस बार राम की पैड़ी पर 21 लाख से अधिक दीपक एक साथ जलकर नया कीर्तिमान तो बनाया ही जाएगा। इसके साथ ही साथ दीपोत्सव के बीच राम जन्मभूमि मंदिर और श्री राम की आकृति प्रदर्शित कर एक बड़ा संदेश देने की तैयारी है। यही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय भी राम की पैड़ी पर दीपोत्सव जैसा माहौल रहे, इसके लिए अब लाइटिंग और लेजर शो एक दिन नहीं बल्कि लगातार संचालित होंगे। इसके साथ ही अब दीपोत्सव के साथ साथ राम की पैड़ी पर हर दिन रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाती रहेंगी। इसके लिए अब 5 साल के लिए स्थायी तौर पर इस तरह के संचालन की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन क्या बड़ी तैयारी लाइट एंड साउंड के लिए जो व्यवस्था इस बार की गई है, हम लोगों ने पिछले साल से प्रयास किया था कि परमानेंट फीचर हो हमारा, तो लाइट एंड साउंड के लिए जो व्यवस्था की गई वो परमानेंट फीचर होगा और उसको बाद में अगले 5 सालों तक वो संचालित किया जाएगा। उसको हम लोगों ने व्यवस्था की है और काफ़ी बेहतर होगा। इस बार वर्ल्ड क्लास का होगा लाइट एंड साउंड प्रोग्राम और काफ़ी बड़े पैमाने पे उसमें काम चल रहा है। वहाँ लगभग 5 तारीख तक फिनिश हो जाएगा कार्यक्रम हम लोग का। फिर उसको हम लोग ट्रायल रन लेंगे 5 तारीख के बाद, उसके बाद फिर वो बेहतर तरीके से संचालित होगा। खबर चंदौली से, जहाँ जिले में यातायात माह का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने फीता काट कर किया। बता दें कि पुलिस जवानों और छात्रों के द्वारा रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कार्यक्रम में आए लोगों को यातायात नियमों के पालन करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि सड़क दुर्घटना से बचना है तो यातायात नियमों का पालन करना होगा। यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक नवंबर माह में यातायात माह का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य होता है कि सड़क सुरक्षा को हम और बेहतर और सुरक्षित बना सकें। इसके तहत सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों के बारे में समाज को जागरूक करना होता है। साथ ही उसका अनुपालन कराने के लिए यदि कोई उल्लंघन उनका करता है तो एनफोर्समेंट के तौर पे उस पर कार्रवाई की जाती है। साथ ही जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें जो इमरजेंसी केयर होता है उस सुविधा को और बेहतर बनाने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ जो हमारे एक्सीडेंट के हॉट स्पॉट्स हैं उनका चिन्हीकरण अलग अलग विभाग मिलकर करते हैं और फिर संबंधित विभाग द्वारा उन एक्सीडेंट हॉट स्पॉट्स के जो एक्सीडेंट के कारण हैं उनका निवारण किया जाता है। इन सब चीज़ों का मूल उद्देश्य है कि हम सड़क यातायात को। बांदा से जो फतेहपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित कार सिटी मॉडल पब्लिक स्कूल के पास एक झोपड़ी में घुस गई। कार की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई, जिसके बाद आनंद फानन में पुलिस व परिजनों की मदद से घायल महिला को तेंदुआरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से महिला को तेंदुआरी से बांदा जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पूरा मामला बांदा के तेंदुआरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। नाम बिटिया, ये कौन सी जगह है? पेट्रोल पंप तेंदुआरी। क्या घटना हुई आपके साथ? एक्सीडेंट हुआ। रात को 12 बजे लेटे थे, गाड़ी में चढ़ा दिया। 4 पहिए 3 लड़के थे। अच्छा, तो मम्मी का इलाज कहाँ करवाए थे पहले?
बांदा में। बांदा में। पहले यहाँ ले गए थे तिंदवारी जी। रिफर कर दिया, अच्छा। फिर जाते जाते खत्म हो गई, रास्ते में खत्म हो गई। जी जी जी। सुल्तानपुर के लंबुआ सीट से बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा की लापता पत्नी पुष्पा मिल गई है। वह इंदिरानगर स्थित घर से अचानक गायब हो गई थी। दरअसल पुष्पा सुबह 6 बजे किसी को कुछ भी बताए बिना ही घर से कहीं चली गई थी, जिसके बाद उनके बेटे ने गाजीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके बाद में पुलिस की कई टीमें लापता महिला की तलाश में लगी थी। बता दें कि पुलिस ने उनको ढूंढने के लिए सीसीटीवी कैमरों और सोशल मीडिया को खंगाला था, तो वही डीसीपी कासिम आबदी की टीम ने सकुशल विधायक की पत्नी को बरामद किया है। टीम ने बाराबंकी के सफेदाबाद में विधायक की पत्नी पुष्पा को बरामद किया। विधायक की पत्नी बोलने की बीमारी से पीड़ित है, तो वहीं पर सीसीटीवी फुटेज से उनकी पहचान की गई। परिजनों ने काफी देर तक उन्हें ढूंढा पर वो नहीं मिली। इसके बाद विधायक को उनके बेटे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज कुमार ने जानकारी दी। खबर पाकर बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा सुल्तानपुर से लखनऊ पहुंचे, जिसके बाद बेटे पंकज ने गाजीपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इनमें सबसे अहम निर्णय रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग की लीज पर दी गई। मर्दूजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन व भूमि को वापस लेने से संबंधित रहा। योगी सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई। इन निर्णय के बाद जौहर ट्रस्ट के द्वारा 30 वर्षों के लिए सरकार से लीज पर मिली जमीन की शर्तों का पालन नहीं किया गया। ऐसे में योगी सरकार ने ट्रस्ट से जमीन वापस लेने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि सपा सरकार ने 2007 में शर्तों की अनदेखी करके इस जमीन को जौहर ट्रस्ट को मात्र 100 रुपए सालाना किराए पर दिया था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया है कि रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को यह जमीन 30 वर्ष के लिए मात्र 100 रुपए वार्षिक की दर से पट्टे पर दी गई थी। अब इस जमीन को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। जौहर ट्रस्ट को दी गई भूमि से संबंधित पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में जिलाधिकारी रामपुर ने 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। इस समिति ने जांच के बाद शासन को जो आख्या भेजी थी, इस पर विचार करने के बाद भूमि और भवन को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन भाजपा पदाधिकारियों व नेताओं से विकास पर चर्चा की। सर्किट हाउस में सुबह से उन्होंने लोगों का हालचाल जाना। इसके बाद सुबह 9 बजे सीएम लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बाबतपुर से रवाना हो गए। बता दें कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके पहले मंगलवार को सीएम ने निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया था और विकास कार्यों व कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा बैठक भी की थी। उन्होंने देव दीपावली को भव्य व दिव्य बनाने के निर्देश दिए। साथ ही बता दें कि योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सुबह मंत्रियों, भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों से मुलाकात की गई। सोनभद्र एक कार्यक्रम में शामिल होने आए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री और शहर उत्तरी के विधायक रविंद्र जायसवाल, पिंडरा के विधायक अवधेश सिंह, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक सुशील सिंह, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा आदि ने भी मुलाकात की। वही खबर बलिया से, जहां पर पुलिस परेड ग्राउंड बलिया के मैदान में जनपद के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित बलिया महोत्सव कार्यक्रम का आगाज पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने 51 ग्राम प्रधानों को उत्कृष्ट कार्य के लिए एंचूटमेंट देकर एक पगड़ी बांधकर उनके जल भविष्य की कामना की। इसके साथ इस मौके पर उन्होंने कहा कि बलिया में स्थापना दिवस के अवसर पर बलिया महोत्सव का आयोजन जनपद वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे कार्यक्रम हर साल आयोजित होने चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ जिला की स्थापना हुई है वहाँ कोशिश है कि उत्सव मनाया जाए। तो वहीं गठबंधन के सवाल पर मंत्री ने कहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। खबर गोंडा से, जहां जिले के विकासखंड जिटियाथोक क्षेत्र के जगन्नाथीपुर गांव के लोगों ने प्रदर्शन कर आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। बता दें कि ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाकर गांव में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही गांव के कई लोग वर्षों से रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास की मांग कर रहे थे। मांग पूरा न होने के कारण ग्रामीण काफी नाराज हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने किसान यूनियन की अगुवाई में प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से सड़क बनी थी और लोग वर्षों से आते जाते थे। रेलवे ने आवागमन को बंद कर दिया है और रोड को तोड़ दिया। यहां अंडरपास के निर्माण की मांग कई बार उठाई गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों को करीब 1 किलोमीटर की दूरी को 7 किलोमीटर चलकर तय करना पड़ता है। इस समस्या के चलते किसान अब अपने खेत तक को बेचने में विवश हो चुके हैं। इस प्रदर्शन के मौके पर रवि उपाध्याय, अजय कुमार, माधवराज समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।